हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना आपके 12th में जो 2024 में है, तो आपको जो उस बीच में गैप्स मिलते हैं ना, आपको यूटिलाइज उसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो इस बारी की डेट शीट है, ना, इसमें देखा गया आपको हर सब्जेक्ट में ना कम से कम 4 दिन का गैप है आपके पास, है ना। आपके पास हर सब्जेक्ट में कम से कम 3 से 4 दिन का गैप है। तो आपको ये यूटिलाइज कैसे करना होगा, तो देखिए डिपेंड करता है। देखिए किसी किसी में आपको 3 दिन का भी है, किसी में 4 दिन का भी है, किसी किसी में 10-10 दिन का भी गैप है। तो ये हर स्ट्रीम पे देखिए अप्लाई होगा। तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट है ना, तो इन गैप में ना आप सबसे पहले ना एनसीईआरटी पूरी कीजिए उस सब्जेक्ट की, ये मस्ट है। ठीक है, आप ना ये एनसीईआरटी कवर कीजिए बहुत अच्छे से। जितना ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है ना, उतना ज़्यादा टाइम में आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कीजिए। क्योंकि जो आपका बोर्ड का पेपर होगा ना, ये आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है ना एग्जैक्ट एनसीईआरटी होगा, एकदम एग्जैक्ट। बहुत होगा ना जो आपके 20-30% होता है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, लेकिन जो आपका 20 to 30% जो बचा ना आपका, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी से तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन इसको विद इन एनसीईआरटी जरूर बोलूँगा। ठीक है, देखिए जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना आपका, बोर्ड एग्ज़ाम मतलब एनसीईआरटी, इसके बाहर वो लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में ना इसके बाहर एनसीईआरटी के वो लोग नहीं जाएंगे, वो हमेशा एनसीईआरटी के अंदर ही रहेंगे और एनसीईआरटी के ही अंदर से ही आपसे पेपर में पूछेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है ना, आपको अपनी एनसीईआरटी जो है ना, जो आपको लीव मिल रही है पेपरों के बीच में, तो आपको एनसीईआरटी को तो पहले बहुत अच्छी तरीके से कवर करना, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, चाहे आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो। ठीक है, देखिए मैं आपको कॉमर्स के लिए तो बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप साइंस और ये आर्ट्स से भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आपको जो गैप है ना, ये हर स्ट्रीम के लिए जो आपको बेयर मिनिमम आपको बता रहा हूँ मैं, 3 से 4 दिन मिले हैं हर पेपर में ऑलमोस्ट, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसमें तो आपको 3 से 4 दिन तो मिले ही मिले हैं, तो आप तो एनसीईआरटी कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपको एक हफ्ता प्लस मिला है किसी भी पेपर में, आपको 1 वीक अगर प्लस मिला है, तो आपको करना क्या है। देखिए अगर आपको 1 वीक प्लस किसी भी पेपर में लीव मिली है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, जिसके लिए आपको मिला है, आप उसको अच्छे से कवर कीजिए। एनसीईआरटी उसकी बहुत अच्छे से कवर कीजिए आप। ठीक है, अगर आपके पास लगता है कि आपको कुछ टाइम है, तो आप कोई अदर सब्जेक्ट भी अपना ले सकते हैं साथ में उसके, जिसके लिए आपको टाइम कम मिला हो। ठीक है, तो जो आपको एनसीईआरटी जो आपको पेपर है, जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी से, तो उसके बाद तो जो भी आपके एग्ज़ाम है ना, देखिए आफ्टर या इन फेब लिखिए, इन फेब व्हेन बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट्स, तो आपको प्रेफर क्या करना है, प्रेफर एनसीईआरटी विद इन गैप। आप ना अपनी एनसीईआरटी बुक को ही कीजिए अच्छे से। वो जो गैप मिलते हैं ना आपको, उस समय किसी भी एक्स्ट्रा बुक पर मत जाइए आप। एक्स्ट्रा बुक आपको जो करनी है ना, आप अभी से करिए, जनवरी में अपनी निपटाइए। फरवरी में आप सिर्फ और सिर्फ ना अपनी एनसीईआरटी पे ही फोकस रखें अपना, कहीं भी नहीं जाएं उसके बाहर, सिवाय इंग्लिश के लिए तो आप वही चलाएं, अरिहंत, जो मैंने सजेस्ट करता हूँ हमेशा, वो बेस्ट बुक है अरिहंत की, वो चैप्टर वाइज वाली बुक। ठीक है, सैम्पल पेपर वाली नहीं, चैप्टर वाइज इंग्लिश के लिए सिर्फ। बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट्स है ना, उसकी तो पहले आप एनसीईआरटी करिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखिए आप एक एक चीज़ पढ़िए, आपको कम टाइम मिला है तो भी, ज़्यादा मिला है तो भी, एक एक चीज़ पढ़िए अपनी तरफ से। ये मत छोड़िए कि मेरा कुछ छूटे एनसीईआरटी में,
एनसीईआरटी ना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक चीज़ उसकी अच्छे से कवर करनी है, चाहे उसका एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, वो आपसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, अगर आपको स्कोर करना है तो। बाकी जो आपको एग्ज़ाम में गैप मिलते हैं तो उसके लिए तो आप देखिए कोई भी एक्स्ट्रा बुक पर नहीं जाइए। जो आपके एग्ज़ाम का गैप है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी एनसीईआरटी बुक ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको मार्क्स ना यही दिलाएगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर है ना हमेशा हमेशा एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। और जो मैं इस बार ही एक्सपेक्ट करता हूँ ना बोर्ड के 2024 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैं ना पेपर थोड़ा सा ना, वैसे देखिए एवरेज पेपर तो रहता ही है बोर्ड का, ठीक है, बहुत इजी भी नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं होता। मैं थोड़ा सा ना कुछ सब्जेक्ट में ना डिफ़िकल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप मैथ्स में देखिए, मैथ्स में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, ठीक है। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा पेपर ना डिफ़िकल्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो और मैथ्स के लिए आपको पता ही, आपके 12 मार्क्स के स्टडी होते हैं, हर किसी से जल्दी सॉल्व नहीं होता वो, तो आपको मैंने बता रखा है, वो आप लास्ट वीडियो देखें, मैंने आपको बताया था कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं 45 डेज़ में। ये वीडियो तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ना अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जो गैप मिलता है ना, आप इसको यूटिलाइज़ करें तो करें कैसे। इसमें देखिए मैं सिर्फ यही प्रेफर करूँगा ना कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से। आप जितना अच्छे से करेंगे ना, आप उतने अच्छे ही मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इस वीडियो को तो यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।